हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब लोग अच्छे हो और जो भी लाइफ में कर रहे होंगे बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। यूपी ट्रिपल एस सी पैट का एग्ज़ाम हुआ था, काफ़ी आउट ऑफ सिलेबस आया। स्टूडेंट ने जो तैयारी करी थी वो काफ़ी हद तक उनका जो पढ़ा हुआ था वो नहीं आया। इसलिए बच्चों के जो स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं वो जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे उतने नहीं बन पा रहे। सब सोच रहे थे 60 65 70 के बीच में मेरे स्कोर होगा, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली पेपर आने की वजह से वो स्कोर हो गया 30 35 40 बहुत। तो मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी, आपको समझाया था। वैसे तो मैं यार सही बताऊं तो 5 मिनट की मोटिवेशन में मैं बिलीव नहीं करता। आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे कि मोटिवेशनल लाइंस, वहाँ 100 लाइंस आ जाएंगी। अगर उससे मोटिवेशन मिल जाती तो शायद सब कामयाब हो जाते, ठीक है ना। तो मोटिवेशन मैंने पहले भी बोला है, अब भी बोलूँगा, जब तक आपके अंदर वो मोटिवेशन नहीं जगेगा खुद से, तब तक आप जो अपना गोल है उसको अचीव नहीं कर सकते। मुझे दोबारा ये वीडियो दोबारा बनानी पड़ रही है क्योंकि वो मैसेजेस हैं, बार बार मैसेज आ रहे हैं कि भैया पढ़ने में मन नहीं लग रहा, बहुत डिमोटिवेट हो गया। पैट जैसे एग्ज़ाम में 30 नंबर आ रहे हैं तो और एग्ज़ाम में क्या हाल होगा। और मैं इतने मतलब अच्छे से तैयारी कर रहा था, इतने महीने से लगा पड़ा था, फिर भी मेरे 35 40 नंबर आए तो और एग्ज़ाम में मेरा क्या हाल होगा। ठीक। तो यार मैंने पहले ही बोला, अब भी बोला, चीज़ें होती हैं लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स आते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आपका पैट में 30 नंबर हैं तो आपका कहीं सिलेक्शन होगा ही नहीं। अगर 35 हैं 40 हैं, अगर आपने अच्छे से मेहनत करी है, क्योंकि कई स्टूडेंट हैं। सबसे पहली बात तो आपके साथ ही पेपर ऐसा नहीं हुआ, जितने लोग बैठे थे सबके साथ पेपर ख़राब हुआ है। आप 5 नंबर के लिए पॉलिटी पढ़ रहे हैं पूरी, 5 नंबर के लिए हिस्ट्री पढ़ रहे हैं पूरी, 5 नंबर के लिए ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं पूरी। तो ये काफ़ी एक तो वाइड सिलेबस है। जीएस का कुछ अता पता था नहीं, सही बताऊं तो कहाँ से आई है। वैसे तो रहता ही नहीं है जीएस का। सारा जो मेरा फोकस रहा है वो डीआई और हिंदी और इंग्लिश पे रहा है। जो नंबर भी बने होंगे आपके वो इन्हीं तीनों की वजह से बने होंगे। ऐसा नहीं है जीएस मैंने छोड़ दी हो, लेकिन जो 2021 का पैटर्न है वही मैंने फॉलो किया था। 2021 में अच्छा आया पेपर, बहुत मैं बोलूँगा बहुत बेसिक पेपर था। 21 में, 22 में भी बेसिक ही रहा, थोड़ा सा एडवांस हो गया, लेकिन 23 में बिल्कुल ही उन्होंने बहुत ही गंदा पेपर बनाया है। आप एक क्वालिफाइंग पेपर इतना टफ बना देंगे तो चीज़ें बहुत टफ हो जाएंगी। ठीक। आपका मोटिवेशन भी बहुत, मतलब आपका जो मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत है आपको। आपका जो एक विश्वास है वो टूट गया होगा। तो मैं तो बार बार यही बोलूँगा, जो पीछे हो गया वो हो गया, अब आगे आप मेहनत करें अच्छे से जितना हो सकता है। मैं ये फोकस ज़रूर करता हूँ संडे को मॉक टेस्ट लगाने और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। संडे को मॉक टेस्ट की आदत डाल लो, हर संडे की। अब कुछ की क्वेरी होती हैं, जैसे कोई यूपी पुलिस के लिए कांस्टेबल के लिए पढ़ रहा है, कोई CGL 24 के लिए पढ़ रहा है। मैं लाइब्रेरी में जैसे जाता हूँ कभी कभार अपने स्टूडेंट से मिलने के, सर कब आनी है कांस्टेबल की। मैंने बोली यार भाई मॉक टेस्ट में क्या स्कोर कर रहे हो, कि मॉक टेस्ट में तो मेरा 120 130 ही जा रहा है। मैं कही अगर आपको वैकेंसी कल मिल गई तो आप 120 130 से सिलेक्शन ले लेंगे। 120 130 से, अगर मॉक में यार 300 में से मैं तो बोल रहा हूँ 70 75% तो आपके मार्क्स आने ही चाहिए। वही CGL का है कि CGL की वैकेंसी सेट से आएगी या CGL 24 की वैकेंसी SSC से ही आएगी। फिर मैंने पूछा मॉक में कितने नंबर बनना है, बोला मॉक में तो 130 नंबर बनना है। मैं 130 में प्री क्वालिफाई हो जाएगा। 140 45 50 कम से कम क्वालिफाइंग के लिए चाहिए, प्री के SSC CGL 2024 के लिए। तो आप इंतज़ार मत, एक तो इंतज़ार ना करिए, ठीक है ना। इंटर की कब कांस्टेबल की वैकेंसी आएगी, कब CGL 24 आएगा नोटिफिकेशन। अगर आपको लगता है कि मुझे जॉब लेनी है, कुछ अच्छा करना है, तो अभी से तैयारी करें। अब मैंने पहले ही बोला है, सरकारी एग्ज़ाम बहुत लगातार प्रयास है, बहुत कंसिस्टेंसी चाहिए, बहुत लंबी दौड़ है। आपको अगर टाइम है, अगर आपके पास 3 4 साल हैं तो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। रेगुलर प्रैक्टिस और मॉक की आदत डालनी पड़ेगी आपको हर संडे। आप जिसके अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे RO के लिए बहुत क्वेरी आ रही है यार। RO के मैंने पहले ही बोला है, मैंने कभी एग्ज़ाम दिया नहीं है, अटैम्प्ट नहीं किया, मुझे पता नहीं कैसा लेवल आता है।
तो फिर ये मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट रहेगा कि आपको गाइड करना। वीडियो का था, मैंने वीडियो एग्ज़ाम दिया था, निकाला भी था, मैंने आपको गाइड किया। और पैट भी मैंने दिया था, उसमें भी 78 नंबर थे, तो मैंने आपको गाइड किया। जब 2021 में बहुत बेसिक चीज़ें पूछी गई थी, इतनी एडवांस नहीं पूछी गई थी। तो जो पेपर में मेरे को आइडिया नहीं है, मैं आपको गाइड नहीं कर पाऊँगा, उसके लिए मैं सॉरी। आप खुद से, और मैं किसी से पूछ के आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा, आप खुद से। मगर ये बेसिक कंसेप्ट है किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए कि संडे में आपको मॉक टेस्ट लगाना ही लगाना है। एक ये क्वेरी आती है, भैया सिलेबस हुआ नहीं है, मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं? तो आप मेरे से स्टाम्प पे लिख के ले लीजिए, एग्ज़ाम तक आपका सिलेबस नहीं होगा। जब मैंने एक तैयारी करी थी, तो मैंने जिस दिन कोचिंग ज्वाइन करी उस दिन से ही मॉक टेस्ट संडे को लगाने चालू कर दिए थे। संडे को आपको ही लगाने। और अगर ऐसा नहीं है कि आपकी नौकरी नहीं लगेगी, ठीक है, ऐसे भी हैं लोग जो 35-35 साल में प्राइमरी लगे पड़े हैं, लगे हुए हैं। 69,000 वैकेंसी अभी निकली थी, उसमें लगे थे, बिहार में लगे हुए हैं। तो आप हिम्मत ना हारें, कहीं ना कहीं आपका पक्का होने वाला है। लगातार मेहनत करें। जहां आपका 10-15 दिन का गैप हो जाता है ना, वहां पे चीज़ें ख़राब होनी चालू हो जाती हैं। 10-15 दिन में तो जीएस बिल्कुल गुल हो जाएगी कि कहाँ से क्या पड़ी थी। तो आप लगातार आरओ और एआरओ पीसीएस लेवल का एग्ज़ाम है, अच्छे से पढ़ें। संडे को मॉक टेस्ट लगाएं, सीरीज़ खरीद लें। 100-150 रुपये की बात है। उसमें आप अगर बेनिफिट होता है तो 100-150 रुपये में कोई लॉस की बात नहीं है। आपको शायद 15-20 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। रेगुलर प्रैक्टिस करें, रेगुलर बने रहें, मैं तो यही बोलूँगा। और मैं बात रही टारगेट सीरीज़ की, मैं देखता हूँ किसकी टारगेट सीरीज़ लानी है। आरओ की तो यार मुश्किल हो पाएगी। बाकी आरओ का जो भी कंटेंट मिलेगा मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और ये भी वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसको ही आप जब देखोगे तो 5 मिनट की मोटिवेशन मिलेगी। जब तक अंदर से आपको नहीं रियलाइज़ होगा कि भाई हाँ क्या करना है क्या नहीं करना। देखो डिमोटिवेशन सबको होती है, ऐसा नहीं है मेरे को नहीं हुई। फाइनल में कई बार बाहर हुआ हूँ। और ऐसी बात नहीं है पैट में 40, 45, 50 नंबर है तो आपका कहीं होगा भी नहीं। CHSL का मेरा प्री भी नहीं निकला था 2018 वाला, लेकिन 2019 में मैंने CGL निकाल दिया। तो ऐसी बात नहीं है, चीज़ें होती हैं। सबके साथ ही एग्ज़ाम ख़राब हुआ है, आपके साथ ही ख़राब नहीं हुआ, ऐसी बात नहीं है। पढ़ोगे तो हो भी जाएगा आपका कहीं ना कहीं, ठीक है ना। माँ बाप यही सोच रहे हैं कहीं ना कहीं कुछ जुगाड़ हो जाए, कहीं कुछ जुगाड़ हो जाए, मतलब कहीं ना कहीं बात बन जाए किसी ना किसी एग्ज़ाम में। जुगाड़ का मतलब मेरा वो था कहीं ना कहीं सेट हो जाए। तो आप लगातार मेहनत करते रहें, आज ना कल आप बिल्कुल जॉब ले लेंगे, ठीक है। CGL वालों को मैं यही बोलूँगा, भाई मॉक टेस्ट लगाते रहो संडे वाला 24 के लिए, क्योंकि CGL का तो बहुत ही ज़्यादा मतलब मैं बोलूँ कट ऑफ 150 तो अभी गई थी प्री की। तो आपको एक एडवांटेज अच्छी ये रहती है, अगर आपका प्री में स्कोर अच्छा है, 180 नंबर है, तो आप एक कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे कि हाँ मैं मेंस में कुछ कर जाऊँगा, ठीक। तो पढ़ते रहें, मैं तो यही बोलूँगा रेगुलर स्टडी करते रहें, पढ़ते रहें। और करना आपको ही पड़ेगा। आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऐसा नहीं है कोई और कर देगा। और लगे रहें, पढ़ते रहें, और ऑल द बेस्ट। मिलता हूँ अगली वीडियो में।